myself Dr. Hemant Kumar Nagar. I am Assistant Professor of Physiotherapy in Physiotherapy Department of CIMS College देहरादून. So आज हम देखेंगे कि कार्पल्स हमारे हाथ में जहाँ पे होती है तो उनको हम पाल्पेट कैसे करते हैं. जो 8 कार्पल बोन्स है हमारी, वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होती है, कौन उसके डिस्टल में होता है, कौन सी स्ट्रक्चर उसके प्रॉक्सिमल में होती है, ये चीज आज हम सरफेस एनाटॉमी के माध्यम से देखेंगे. ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो है 8 कार्पल बोन्स हैं जो कि रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल्स के बीच में पाई जाती है, जो कि हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि रिस्ट जॉइंट है वो भी बनाता है. तो वो 8 कार्पल्स कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होती है वो हम देखते हैं. पहली जो बोन है हमारी वो है स्केफोइड बोन. स्केफोइड बोन को पाल्पेट करने के लिए हम लेटरल एस्पेक्ट से जाते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे स्नफ बॉक्स को देखते हैं. स्नफ बॉक्स क्या होता है वो हम देखेंगे. जब भी थंब एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे एक डिम्पल बनता है, एक डिप आता है, उसको हम बोलते हैं स्नफ बॉक्स. दिस वन. इसी स्नफ बॉक्स से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर जाके हल्का सा प्रॉक्सिमल साइड में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो स्केफोइड बोन है वो प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ कार्पल्स की बोन है. तो प्रॉक्सिमल साइड में जो बोन हमें फील होती है दैट इज स्केफोइड बोन. और स्केफोइड बोन जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है स्ट्रक्चर में, तो उसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं. दैट इज अवर स्केफोइड बोन. स्केफोइड से जब मीडियल साइड में मोड़ जाएंगे तो वहाँ पे हमें हमारी सेकेंड बोन मिलेगी, दैट इज ल्यूनेट बोन. ल्यूनेट बोन जो है वो छोटी होती है काफ़ी और थोड़ा सा क्रिसेंट शेप होता है, इसीलिए उसको ल्यूनेट बोन भी बोला जाता है. उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल फिंगर है वहाँ से हम रिस्ट की तरफ बढ़ेंगे और एक थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर हमें फील होगा, वहाँ पे हम दोनों तरफ से इसको होल्ड करेंगे और रिस्ट को मूव करके देखेंगे. जब रिस्ट फ्लेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे ल्यूनेट बोन ऊपर को आएगा, यानी कि हमारे डोर्सल एस्पेक्ट में आएगा. जब रिस्ट एक्सटेंड करती है तब पामर एरिया की तरफ ल्यूनेट बोन मूव करती है. तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हम एग्जैक्ट स्पॉट पे हैं जहाँ पे ल्यूनेट बोन प्रेजेंट है. तो उसको भी फिर हम मार्क कर देते हैं. दैट इज अवर ल्यूनेट बोन. दिस इज स्केफोइड, दिस इज ल्यूनेट बोन. ल्यूनेट बोन से और मीडियली जब जाते हैं वहाँ पे मिलती है हमें हमारी ट्राइक्वेट्रम और पिसीफॉर्म. उसमें सबसे पहले हम पिसीफॉर्म को पाल्पेट करते हैं. पिसीफॉर्म को पाल्पेट करना बहुत ईजी है. लिटिल फिंगर से जब हम रिस्ट की तरफ मूव करते हैं तो एक हमें पी के सीड जैसा यानी मटर के दाने जैसा एक फील होता है. दैट इज अवर पिसीफॉर्म. एक बहुत छोटी सी बोन है पिसीफॉर्म. ये पुली की तरह भी एक्ट करती है काफ़ी मसल्स के जो टेंडन यहाँ से पास होते हैं उनके लिए. इसी पिसीफॉर्म के नीचे हमारी थर्ड बोन प्रेजेंट है, दैट इज ट्राइक्वेट्रम. इसी पिसीफॉर्म के जस्ट नीचे ट्राइक्वेट्रम प्रेजेंट है. उसको कंफर्म करने के लिए हम पिसीफॉर्म को प्रेस करते हैं. प्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर निकलेगी, हार्ड स्ट्रक्चर, दैट इज अवर ट्राइक्वेट्रम बोन. उसको भी हम मार्क कर देंगे. जो हमारा स्टाइलोइड प्रोसेस है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ ट्राइक्वेट्रम बोन प्रेजेंट होती है. तो ये हुई 4 बोन्स हमारे प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ कार्पल्स की. इसके बाद हम मूव करते हैं डिस्टल लाइन ऑफ कार्पल्स पे. तो डिस्टल लाइन में भी अगेन हम सेम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्केफोइड को पाल्पेट किया था, हमारे स्नफ बॉक्स से. स्नफ बॉक्स से जब हम थोड़ा सा डिस्टली डायरेक्ट करेंगे वहाँ पे हमें मिलेगी हमारी पहली बोन, दैट इज ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम बोन. ट्रेपेजियम थोड़ी सी बड़ी होती है स्ट्रक्चर में कंपैरिजन टू ट्रेपेजॉइड. इसी के जस्ट लेटरली प्रेजेंट मीडियली प्रेजेंट होता है हमारा ट्रेपेजॉइड बोन. ट्रेपेजॉइड जो है वो काफ़ी छोटा सा बोन है जो कि हमारे इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है. जो इंडेक्स फिंगर का मेटाकार्पल है वहाँ से नीचे जाएंगे तो उस ट्रेपेजॉइड के बाद में हमारी बड़ी बोन आती है, दैट इज कैपिटेट बोन. कैपिटेट बोन जो है वो बड़ी होती है काफ़ी स्ट्रक्चर में, और यही कैपिटेट बोन पूरे जो भी रिस्ट के मूवमेंट होते हैं उनका एक्सिस बनाती है. जब आपने गोनियोमेट्री किया होगा तो गोनियोमेट्री के अंदर भी जो हम एक्सिस को रखते हैं, फलक्रम को रखते हैं, वो कैपिटेट बोन के ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि ये बोन जो है वो कम मूवेबल होती है. बाकी बोन्स थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं जब भी रिस्ट का मूवमेंट होता है उस टाइम पे.
तो जो कैपिटेट बोन है वो भी हमारे मिडिल फिंगर से हम जब हम मेटाकार्पल तक आएंगे, मेटाकार्पल से नीचे जाएंगे, जहाँ से हमें जॉइंट फील होगा उसी के जस्ट नीचे एक बड़ी सी बोन है, दैट इज कैपिटेट बोन। कैपिटेट के लेटरल मीडियली प्रेजेंट होगा हमारा हेमेट बोन। हेमेट बोन भी थोड़ा सा बड़ा होता है स्ट्रक्चर में, और हमारी जो मीडियल 2 फिंगर्स हैं उन दोनों के मेटाकार्पल के साथ में आर्टिकुलेट करता है। तो लास्ट बोन जो है वो है हमारी हेमेट बोन। इसी हेमेट के लेटरल साइड में हमें हेमेट का हुक फील होता है। जो हेमेट की स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हुक ऑफ हेमेट बोलते हैं, जो हमें लेटरल साइड में थोड़ा सा फील होता है जब हम अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको पाल्पेट करेंगे उस टाइम। तो ये हमारी 8 कार्पल बोन है और ये तरीका है इनको पाल्पेट करने का। अगेन मैं एक समराइज कर देता हूँ। स्नब बॉक्स से हम अंदर की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा प्रोक्सिमल हमें स्केफोइड बोन मिलेगा। स्केफोइड के मीडियली ल्यूनेट बोन। कंफर्म करने के लिए हम मूवमेंट करके देखेंगे। ल्यूनेट के जस्ट साइड में होता है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के ऊपर ही प्रेजेंट होती है पिसीफॉर्म बोन, जो एक मटर के दाने की तरह फील होती है। उसके बाद में डिस्टल लाइन पे आने के लिए अगेन स्नब बॉक्स से अंदर तक की तरफ जाते हैं तो हमें पहली बोन मिलती है, दैट इज ट्रेपेजियम। उसके बाद में छोटी सी बोन है, दैट इज ट्रेपेजॉइड। उसके बाद एक बड़ी बोन है जो कि एक्सिस फॉर्म करती है रिस्ट के मूवमेंट्स की, दैट इज कैपिटेट बोन। और कैपिटेट के जस्ट लेटरल साइड मीडियल साइड में है हेमेट बोन। So this is the palpation of carpal bones. Thank you.